आइए अब हम लोग भक्ति प्राप्ति का मार्ग को 40वां भाग श्रवण करें। देखिए, भक्ति प्राप्ति अगर नहीं करते हैं और सत्य को नहीं मानते हैं तो इसी तरह हम झूठे संसार में भटकते हुए, और एक बार नहीं, यहाँ का भटकन जो है, मनुष्य शरीर का भटकन जो है से अनेक जोनियों में भटका देगा। सार्थकता तब है जब हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान का भक्ति प्राप्त करेंगे। तुलसी बाबा कहते हैं, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। आप अनेक तरह का व्यंजन, पकवान, अनेक तरह का सब्जी बनाइए, उसमें जीरा लौंग क्या क्या देते हैं सब दीजिए, और अनेक तरह का अनेकों पकवान बना लीजिए, और उसमें अगर नमक नहीं दीजिए तो कैसा होगा? उसको स्वाद तो नहीं मिल पाएगा। बिना नमक, थोड़ा सा नमक जो सस्ती चीज़ है, और बड़े बड़े सुंदर सुंदर चीज़ बना लीजिए, लेकिन एक थोड़ा सा कम कीमत वाले नमक नहीं डालिए तो स्वादहीन हो जाता है, तो स्वाद समाप्त हो जाता है। उसी तरह ये मनुष्य शरीर जो मिला तो भक्तिहीन नर सोहै कैसे, बिना भक्ति का वो मनुष्य कैसा है? लवण बिना बहुजन जैसे। जैसे ये शरीर तो मिला लेकिन इसमें भक्ति नहीं प्राप्त हुआ, तो वही है जिना बिना नमक का अनेक तरह के व्यंजन है। इसी तरह हमारा समय बिना भक्ति का बेकार चला गया, कुछ भी नहीं रहा। आइए, एक दृष्टांत है। एक बड़े गायक विवाह प्रसंग कहने आए, हम लोग वहाँ पहुँचे देखने के लिए। बहुत अच्छे गायक थे, उनका नाम था भैये लाल झा। बहुत सुंदर थे, बहुत बड़ा जानकारी भी, विद्वान भी थे, बहुत सारा उपदेश देते थे। हम लोग गए, वहाँ बैठे हुए थे, सारे लोग बैठे हुए थे। वह प्रसंग शुरू करने से पहले भगवान नाम की महिमा का गायन कर रहे थे, नाम कीर्तन किए। हठात उस समय नाम महिमा कहते हुए एक भजन गाते हैं। वो भजन, हम लोग तो भजन नहीं समझते थे, लेकिन उस दिन समझ गए जो भजन है। वो गाय क्या, सबको आश्चर्यचकित करने वाला। गाते हैं क्या? बीच बजरिया खटमल काटे, कैसे निकालूं चोली से, बीच बजरिया खटमल काटे। जितने लोग थे सब आश्चर्य में पड़ गए, हम भी हतप्रभ थे कि ऐसे बड़े विद्वान क्या गा रहे हैं, समझ में नहीं आया ये क्या कह रहे हैं। सब लोग आश्चर्य से गूंज, और उनका बैकियर जो थे वो भी झूम झूम कर गा रहे थे, ये भी गा रहे थे। और सब लोग कहे जी क्या पंडित जी कैसे क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आया। लेकिन एकाएक पंडित जी रुके और कहे कि जी आप लोग तो हम पर क्रोध करते होंगे, ये क्या कह दिए पंडित जी, लेकिन हाँ ठीक कह रहे हैं हम। उन्होंने क्या बताए कि बहुत सुंदर सा शब्द उसको बताए। क्या कहते हैं? ये देखिए, बीच बजरिया खटमल काटे, ये हम बाजार, भगवान की बसाए हुए बाजार में आए हैं, उन्होंने भेजा है मुझे। बीच बजरिया खटमल काटे, ये बाजार तो है, नित्य प्रति जैसे बाजार हाट लगता है, उसमें अनेक तरह से वस्तुएं आते हैं, रखे जाते हैं, और बिकता है, नौ भी बिकता है, और फिर शाम के समय सब खाली हो जाता है। बाजार भी, बाजार में अनेक तरह से वस्तु दुकान सजा दिए जाते हैं, शाम होते होते, रात होते होते सब फिर बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे ही तो बाजार है, इसी तरह लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। उन्होंने बताया
तो बीच बजरिया खटमल काटे। इस बाजार में है क्या? अनेक रस से वस्तुएं हैं, लेकिन हमारे साथ जो है वो क्या है? खटमल। खटमल क्या है? 6 प्रकार की मल जो है, जो विकार हमारे साथ लगा हुआ है। क्या है खटमल? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 प्रकार की खटमल है जो हमारे शरीर में है। कभी काम उत्पन्न करता है, कभी क्रोध उत्पन्न करता है, जो ये पतन की ओर ले जाने वाले हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब उत्पन्न करने वाला है। काम, क्रोध, मद, लोभ, नाथ नरक के पंथ, ये तो भगवान बताया जो नाथ नरक के पंथ है, वो रास्ता है। वो सब मेरे शरीर में खटमल की तरह काट रहा है। और चोली में कैसे निकालूं? चोली से ये शरीर रूपी जो है से एक चाम का झोंकड़ा बनाया हुआ है। इसमें हमारे आत्मा जो है, जीवात्मा इसमें है। देखिए कैसे देखने में लगता है सुंदर, लेकिन इसमें थोड़ा सा छिला जाए तो कैसा विभत्स लगेगा। कैसे सुंदर रूप है, सजाए हुआ है। अगर 2 जगह घाव हो जाए कितने बुरा लगेगा उस जगह। तो इतने सुंदर चोली में, इस चोली में जो आत्मा रूपी परमात्मा वास करते हैं, तो बीच बजरिया खटमल काटे कैसे निकालूं? इस चोली जो है, शरीर रूपी चोली में जो एक 6 तरह की विकार जो है से प्रकट है, तो कैसे निकालूं? कैसे इसमें से निकालूं? ये विचार करने का चीज़ है। तो जब तक हम इस खटमल को से बचने का प्रयत्न नहीं करेंगे, इससे दूर हटने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तो रहेगा, साथ में रहेगा। लेकिन इसको समझ करके हम अगर समझ लेंगे कि ये विकार जो है हमारे पतन की ओर कराने वाला है, तो इस विकार को दूर कब होगा? जब हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान का सत्संग करेंगे, और अपने ये मनुष्य शरीर जो प्राप्ति हुआ है, इसको लवण युक्त, जैसे व्यंजन में लवण युक्त है, वो व्यंजन, वह लवण क्या है? भगवान का भक्ति, भगवान का सत्संग, भगवान का नाम, जो 2 अक्षर का नाम है, उसको हम इसमें धारण कर लेंगे तो यह सफल हो जाएगा, ये जीवन सफल हो जाएगा। ये खट विकार से हम दूर हो जाएंगे, और जब खट विकार से दूर हो जाएंगे तो भजन हमारा काम देगा अनेकों जन्म तक, और सदगति को हम प्राप्त कर परमात्मा में ही विलीन हो जाएंगे। ऐसे परमात्मा हमारे सुहृद हैं, उनकी इस चीज़ को सत्य मानिए। देखिए ना, जैसे पूतना जो है सो उनको जहर अपने अस्त्र में लगा करके उनको पिलाने के लिए, मारने के लिए आई, लेकिन उसको परम गति दे दी। ऐसे भगवान परमात्मा है, उन किसी रूप में उनको भजन करें तो और कितना सुंदर गति देंगे। तो इसलिए अपने मानव शरीर पर अहंकार को दूर कर और खट विकार को दूर कर भगवान के भक्ति में, भगवान के भजन में, भगवान के शरण में आ जाएं, और हम इस बाजार से और अच्छे अच्छे सौदा, अच्छे अच्छे सामान खरीद कर, अच्छा है क्या? सबसे सत्य है, सत्य न दूसरा कोई नहीं हो सकता सत्य के समान। सत्य जो है वही वस्तु हम खरीदें, असत्य तो सब त्यागने योग्य है। सत्य को त्यागें, सत्य को खरीद कर भगवान को भक्ति करते हुए, भगवान को भजन करते हुए, सत्य सौदा खरीद कर इस बाजार से हम मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाए। ऐसा मार्ग को पकड़ कर भक्ति मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।